शाहिदा बहनों में मंझली थी। वो बुला की हुसैन थी। तीखे नीनो सुनहरी रंगत की वजह से सभी उसे नजर भर कर देखते थे। तभी वालदीन को उसे जल्द ब्याहने की फिक्र पड़ गई। वो अपने चचाजाद से बचपन से मंसूब थी, लेकिन उसके हुस्न के सामने उसका मंगीतर बिल्कुल बेजोड़, बेढंगा और भदा था। देहात में तो लड़की को बोलने का हक ही नहीं होता, तभी वहां लड़कियां माँ बाप के फैसले पर खामोशी से सर झुका लेती हैं या फिर घर से भाग जाती हैं। शाहिदा ने पहला रास्ता चुना और माँ बाप के सामने सर झुका लिया। यूं विदु के साथ उसकी शादी हो गई। विदु ना तो पढ़ा लिखा था और न ही कमाओ। बेचारा जो कमाता आधी कमाई मां को दे देता और आधी बीवी के हाथ पर रख देता, मगर जिंदगी की गाड़ी इस कलील आमदनी के बंटवारे पर सहूलत के साथ चलती न थी। शाहिदा, जो पहले ही उसके साथ शादी पर खुश न थी, भूख और अफलास का शिकार हुई तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने खुद को बहुत कम नसीब तस्वुर किया, क्योंकि उससे बहुत कम शक्ल लड़कियां भी खुशहाल घरानों में ब्याही गई थीं। अब वो हर किसी के सामने रो रो कर इतना कहने लगी। उसकी एक सहेली बड़ी उम्र की थी, वो अच्छी औरत न थी। उसने शाहिदा को ऐश वो आराम की जिंदगी का प्रोग्राम बना कर दिया और उसे इस अमर पर इकसाने लगी कि अपनी कोशिशों से ही वो अपनी किस्मत बदल सकती है। वीदो शादी के 2 साल बाद पुलिस में खासामा भर्ती होकर चला गया। वो हर माह बाकायदगी से तनख्वाह घर भिजवा दिया करता था, लेकिन उसकी बीवी को अब उसकी कमाई की जरूरत न रही थी। उसने अब उस मशूरा देने वाली औरत के साथ मिलकर खुशहाली का जरिया तलाश कर लिया था। इस औरत के जरिए घराने पेते घरानों के अक्सर नौजवान लड़के शाहिदा के घर आने लगे थे और वो भी दन बहदन निखरने लगी थी। अब उसके लबों पर कोई शकवा न रहा था, चेहरे पर जर्दी की जगह लाली ने ले ली थी। ससुर था ही नहीं, सास भी मर चुकी थी। शाहिदा का शौहर नहायत सादा और कुछ कम अकल भी था। वो छठी पर आता तो बीवी उसे खाना न देती, वो तब भी बरा न मनाता और होटल की रोटी से पेट भर लेता। वो उसके साथ सीधे मुना बात तक न करती। वो दब्बी जबान से एहतजाज करना चाहता तो वो ऐसी खराफात सुनाई कि वो दबक कर चुप हो जाता। रात होती तो वेद वो डरते डरते उसको अपने शोहर होने का एहसास दिलाता, वो फिर भी उसे खातिर में न लाती। उस तरह वो बेचारा नामराद ही वापस ड्यूटी पर चला जाता। वक्त गुजरता गया। उस उर्से में वो 4 बच्चों की मां बन गई। उसने पुराना घर बदलकर नए मोहल्ले में कुछ बेहतर घर ले लिया था। उसकी खूबसूरती में अभी तक कोई फर्क ना आया था। उसके हुस्न के चर्चे अब भी दूर दूर तक थे। अब भी वो रात को बच्चे अपनी सहेली के हवाले करके कहीं चली जाती और सुबह को लौटती थी। लोगों ने जब देखा कि शाहिदा के करतूत खराब होते जाते हैं तो उन्होंने आतराजात उठाने शुरू कर दिए। वो भी होशियार थी, उसने बैठक में परचून की दुकान खोल ली। उस तरह अपने ऐश का जवाज पैदा कर लिया और लोगों की आंखों में धूल झोंकने लगी। उसकी दुकान में सौदा तो बहुत कम होता, मगर गाहक बहुत। वो सबसे कहती, क्या करूं, शोहर की आमदनी तो ना होने के बराबर है, 4 बच्चे कैसे पालूं। बच्चों का पीठ पालने को ही परचून की दुकान खोली है। उस तरह वो दूसरी दुकानों से कहीं ज्यादा आमदनी हासिल करती थी। साथ साथ अपनी जबान और अमल से भी उसने वीदू को बदनाम करने हैं कोई कसर ना उठा रखी। वो उसे निकटो, नाकारा और बेगैरत कहती। इस तरह नए मोहल्ले वालों के दिलों में भी उसने शोहर के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा कर दिए, जो सारे महीने में सिर्फ 2-4 दिन ही दिखाई देता था। वैद वो बेइंतहा बज़दिल था, तभी बेगैरत हो गया था। जब वो ही बीवी से बाज परस न करता तो मोहल्ले वाले शाहिदा को क्या कहते। वीदू के चुप रहने की शायद एक वजह ये भी थी कि वो बीवी के हिस्न से मरऊब और अपनी गुर्बत से मजबूर था। वो बीवी को उसकी खूबसूरती और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने से कासिर था। उसने भी शायद हालात से समझौता कर लिया था कि चलो, जब शाहिदा खुद ही अपना और बच्चों का पेट पाल रही है तो मुझे मजीद भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है। मगर जब वो भी मंद समाजत से उसको अपने शवहर होने का एहसास दिलाना चाहता तो भी बीवी को इस पर तरस आ जाता और कभी वो अपने छिपे हुए पंचे निकाल लेती। इंसान चाहे कितना ही मुनाजोर क्यों ना हो जाए, कुदरत की लाठी एक ना एक दिन उसके सर पर जरूर पड़ती है। शाहिदा के करतूत जब नाकाबिल बर्दाश्त हो गए तो उसे वक्त ने सजा देने के लिए मुंतखब कर लिया। इसका एक रिश्तेदार समिया जब पहली मर्तबा इसके घर आया तो वो भी उसके हिसन के जादू से न बच सका।
इस उर्से में वो खानदानी लिहाज से अकेली हो गई थी। इसके भाई अर्दली भर्ती होकर भी किसी साहब के साथ और कभी किसी शहर होते थे। माँ बाप गुजर चुके थे। ससुराल वालों को उसने कभी घास न डाली थी। शवाहर दूसरे शहर पुलिस में ट्रेनिंग लेने वालों के हॉस्टल में मुलाजिम था। अब डर किस बात का था? तभी उसने मैदान साफ पाकर बेखौफ और खुलकर बेराह रवी और बेहयाई की दुकान सजा ली। समिया पहली दफा आया तो शाहदा ने जाने उसे कैसी झलक दिखाई कि वो बार बार आने लगा। हालांकि वो शादीशुदा था, फिर भी इस औरत पर फरीफ्ता हो गया और हर हफ्ते उसके दर पर हाजिरी देने लगा। इसके बच्चों के लिए बाकायदगी से फरूट, मिठाई, कपड़े और खिलौने लाता। शाहदा ने इससे मुस्तकिल नाता जोड़ लिया। अब किसी को वो मुना न लगाती थी। समिया भी इस शर्त पर इसे हर माह काफी रकम देता था कि वो किसी और से नाता वास्ता न रखेगी। लेकिन जो उसके पराने मिलने वाले थे उन्हें ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक रात समिया और शाहदा एक ही कमरे में सोए हुए थे। गांव के चंद माजिज आदमी और कुछ नौजवान अचानक उसके घर के सहन में दाखिल हो गए। समिया तो खटड़की से भागकर जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन शाहदा को अपनी लुग़्ज़िशों की ये सज़ा मिली कि वो सारे गांव में बदनाम हो गई। गली गली उसकी बद चलनी के चर्चे होने लगे। जब उसके बेटों को, जो अब समझदार हो चुके थे, मोहल्ले वालों की ज़बानी माँ के करतूतों का इल्म हो तो वो भी अपनी नानी के पास चले गए। खावंद, जिसने शाहदा की हरकतों का कभी पूछा तक न था, उसने भी मोहल्ले वालों की ज़बानी जब सर आम बेवी के बारे गलत हालात सुने तो उसे तलाक दे दी। और शाहदा का महबूब समिया, जिसकी वजह से उसने ये कड़ी घड़ियां देखीं, वो तो ऐसा गम हुआ जैसे उसे आसमान निगल गया या आज़मैन खा गई। वो तो महज ऐश कोशी के लिए आता था। उस तरह एक औरत को ऐश और आराम को गलत रस्तों पर ढूंढने की सज़ा मिली। आज भी शाहदा जिंदा है, अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन एक वक्त की रोटी को मोहताज है। मगर न सकी औलाद आ से पूछती है और न महल्ले वाले मना लगाते हैं। वो गलियों में अकेली भटकती है। कोई रहम दिल तरस खाकर रोटी दे तो खा लेती है। कई कई दिन नहाती नहीं। किसी खुदा तरस औरत को तरस आ जाता है तो पकड़ कर घर ले जाती है, नहलाकर कपड़े बदलवा देती है, मगर कोई उसे अपने घर रखने को तैयार नहीं होता। वो कभी दरख्त तले सोई होती है, कभी किसी दुकान के ठरे के नीचे। लगता है जैसे ये बेचारी अब जिंदगी के दिन ही पूरे कर रही है। वो अपने सारे खानदान के लिए अबरत का निशान बनी हुई है। गांव भर में वो काली भिकारन के नाम से मशहूर है। वो औरत जो कभी हसन में चांद को शर्माती थी। इस इलाके में अगर किसी औरत को बदचलन या गुनाहगार समझ लिया जाता है तो लोग उसे कालीस का लक़ब दे देते हैं। लोग उस काली भिकारन से नफरत करते हैं। औरतें और लड़कियां उससे दूर भागती हैं और बच्चे उसे पागल कहकर पत्थर उठा लेते हैं, काली काली कहकर उसे मुंह चढ़ाते हैं। शायद यही वो सिंगबारी है जो कुदरत की तरफ से उसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।